बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स की सेट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में। तो हमें ये बताना है कि सेट्स कौन कौन से हैं, मतलब हमें उसको डिफाइन नहीं करना है कि सेट लिख के उसको डिफाइन करना, बस ये बताना है कि सेट कौन कौन से है। तो देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो पूरे साल भर में वो कौन कौन से मंथ हैं जो उनके फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो जनवरी, जून, जुलाई। तो यस, इट इज़ अ सेट। इसको सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये डिफाइंड है। इसके एलिमेंट्स, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो टैलेंटेड राइटर्स मेरे हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और होंगे, तो इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वेल डिफाइंड ही जो ऑब्जेक्ट्स है उनको सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो वेरी करे मतलब पर्सन टू पर्सन, उसको वो सेट नहीं होता है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक सेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ और है और आप लोगों के हिसाब से कुछ और है, तो ये सेट नहीं हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, इसका कलेक्शन बनाया जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यस, इट इज़ अ सेट। इसका कलेक्शन बनाया जा सकता है। 100 से लेस देन लिख दो, 99 तक, 1 से लेके 99 तक। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो यस, उनके द्वारा जो भी बुक्स, जो भी नॉवेल्स लिखी हुई है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो उनका हम कलेक्शन बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल, इसका कलेक्शन बनाया जा सकता है। तो ये भी एक सेट है। यस, ये जो यहाँ पे राइट में टिक कर रही हूँ, ये इसलिए टिक कर रही हूँ कि ये सेट है, ठीक है, कि इसको सेट लिखा जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, इसका सेट बनाया जा सकता है। ये भी फिक्स्ड है, वेरी नहीं करेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो तो उस चैप्टर में क्वेश्चंस। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंजरस एनिमल सबके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ सेट। तो सेट कौन कौन से हुए, फर्स्ट नंबर एक सेट है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी एक सेट है, फिफ्थ भी एक सेट है, सिक्स्थ भी एक सेट है, सेवन्थ भी सेट है और एट्थ भी है, 9 सेट नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए, कोई सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें बताना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या ये एलिमेंट इस ए सेट से बिलोंग कर रहा है क्या। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो ये वाला सिंबल यूज होगा, और बिलोंग्स टू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो ये वाला सिंबल यूज होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे बना के ये, और डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे उसको काट देते हैं, जैसे इक्वल्स टू लिखते हैं ना, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को काट देते हैं। तो देखो 5 है, 5 इस ए सेट में आ रहा है, इसका एलिमेंट है, तो यस इट बिलोंग्स टू ए सेट। क्या 8 इस ए सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 बिलोंग्स टू ए, और 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये सेट्स हैं, इसमें क्वेश्चन टोटल 6 है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको रीड करते हैं कैसे दिया हुआ है। लेट सेट ए है, एक्स इज सच दैट एक्स, मतलब उसमें एक्स कोई एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे, एक्स इज एन इंटीजर एंड प्रॉपर्टी दी हुई है कि इस रेंज से इस रेंज तक का होना चाहिए वो इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स एलिमेंट है वो -3 के इक्वल, मतलब -3 होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन 7 होना चाहिए पॉजिटिव नंबर्स की तरफ, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इक्वल्स टू का साइन होता है यहाँ नीचे ऐसे, तब तो उसको लिया जा सकता था, लेकिन अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि लेस देन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया ए, जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है।
मतलब -3 के लिए इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ था और ग्रेटर देन भी है, तो ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर देन मतलब माइनस की तरफ चलते हैं ना, तो अगर इस तरफ चलेंगे -4 -5 तो वो नंबर छोटा होगा, जबकि इधर पॉजिटिव साइड में क्या होता है 4 5 6 बड़े होंगे, बट इधर -3 से छोटा होगा। तो -2 से बड़ा है, -1 उससे बड़ा है, देन 0 1 2 3 4 5 6 तक। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 की बात कर रहे हैं तो मतलब 6 से छोटे कितने नंबर हो जाएंगे, 5 नेचुरल नंबर हो जाएंगे। सी सेट की बात करते हैं, क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और 2 डिजिट होना चाहिए, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, मतलब दोनों जो डिजिट हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 और 7 2 डिजिट नंबर है, इसका दोनों का सम करेंगे तो 8 आएगा। 2 6 भी 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 और 8 0, ठीक है। 7 1 का 8, इन दोनों का 8, इन दोनों का 8, सबका, तो ये हो गया सेट। सेट की बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर है। तो पहली चीज़ तो इसको ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो कि 60 के डिवाइजर है। तो सबसे पहले देखो 60 के डिवाइजर कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और 60 है। तो ये तो सारे क्या है, 60 के डिवाइजर है, बट कंडीशन दी हुई है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका सेट बनेगा D इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि E कोई सेट है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, E सेट है, T आ जाएगा, R आ जाएगा, I आ जाएगा, G O N। अब O रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे, M आ जाएगा, E आ चुका है, पहले नहीं आया है तो E आ जाएगा, T आ चुका है, T को नहीं लेंगे, R आ चुका है, R को नहीं लेंगे, और Y। तो ये सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें देखते हैं B E T और R। T भी रिपीट हो रहा है, E भी रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हमें ये जो सेट्स दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में दिए हुए एलिमेंट्स हैं जो सेपरेटेड बाय कॉमाज हैं और उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले इसको चेक करते हैं, 3 6 9 12। इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, 3 नंबर है और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12। ये 4 चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 है, उसके साथ कोई n नंबर का मल्टीपल है, ओके। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, बट लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे लेट्स से A सेट लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है x इज x सच दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था, 3 मल्टीपल ऑफ n, वेयर पहले तो एक चीज लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये मेंशन करना जरूरी है, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये एक सेट बन गया, ठीक है। इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2
4 8 16 12 32। देखो 2 मल्टीप्लाई n करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो मतलब ये तो कोई फॉर्म नहीं बन रही है, तो इसको पावर्स में लेके देखते हैं। 2 की पावर n 1 लेते हैं